नो दॅट कसं असते पृथ्वीराज सर आपण मागच्या वेळेस काय पाहिलं होतं हाफ वेव्ह रेक्टिफायर है ना. आपण म्हटलं की एसी सायकल म्हणजे आपल्या घरात जो सप्लाय येत असतो तो कसा असतो एसी अल्टरनेटिंग साइकिल. ओके और हमको क्या करना होता है अल्टरनेटिंग साइकिल को डायरेक्ट है ना मतलब हमें एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करना होता है. वो कैसे करते हैं अब ध्यान दो. जैसे हमने कहा कि हमारे यहाँ पे मोबाइल है, मोबाइल की बैटरी है वो डीसी बैटरी है. ओके देन हमारे घर पे बहुत सारे ऐसे चार्जिंग वाली चीजें हैं कि जो है डायरेक्ट करंट के ऊपर चलती है. लेकिन हमारे घर पे जो सप्लाई आता है वो अल्टरनेटिंग सप्लाई. ओके प्लीज मैम. ओके सो हमारे घर पे जो सप्लाई आता है वो कौन सा सप्लाई आता है एसी सप्लाई. और हमें चाहिए क्या डीसी म्हणजे आपल्या मोबाईलची बॅटरी आहे डीसी तिला चार्ज करायचं असलं तर जोशी मॅडम आपल्याला डीसी सप्लाई पाहिजे है ना. सो उसके लिए हम यूज करते थे रेक्टिफायर. तो हमने पहले ही कहा था कोमल मैडम रेक्टिफायर क्या है. रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स एसी टू डीसी है ना. ऐसा डिवाइस है कि जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है ना. अब हमने देखा था देन हम एसी साइकिल के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली थी हमने. एक बार मैं शॉर्टली रिवाइज कर देता हूँ कि अल्टरनेटिंग साइकिल कंसिस्ट होती है अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव हाफ साइकिल से. ओके मतलब क्या होता है एक कंप्लीट जो साइकिल है ना ये ऐसी है. ओके तो इसमें एक पॉजिटिव साइकिल आ जाती है हाफ साइकिल और एक निगेटिव हाफ साइकिल. मतलब दो हाफ साइकिल मिलके एक फुल साइकिल मिल जाती है. दो हाफ मिलके एक फुल. ओके तो ये है एसी. ये काय की वेव फॉर्म है एसी की वेव फॉर्म है. डीसी में कोई भी वेव फॉर्म नहीं रहती. डीसी में क्या होता है डायरेक्ट करंट होता है एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है. जैसे कि आप लोग देखते हो बैटरी या सेल है ना टीव्ही रिमोटचे सेल किंवा खेळण्यातले है ना. तर आपला जो सेल असतो सेलला एक पॉझिटिव्ह टर्मिनल असतो एक निगेटिव्ह है ना. याच्यामध्ये असं काही नसतं. त्याला असं काही सायकल वगैरे आहे का. पण एसी मध्ये काय आपल्या घरामध्ये आता ह्याच्या दोन वायर आलेल्या आहे. ओके मग याच्यामधली कोणती पॉझिटिव्ह कोणती निगेटिव्ह मग कोण सांगेल. या पिनच्या वायर बद्दल सांगा बरं. लाल निळी. आता इथं तो दोन्ही पिवळा आहे. बरं त्याला लाल निळी असते. लक्ष द्या इकडे. हा ते वर पा वर लाल निळी आहे. कोणती लाल पॉझिटिव्ह निळी असं काहीच नसते. असं काही म्हणजे उज्ज्वल सर आपलं भविष्य उज्ज्वल आहे. ओके आपल्याला एक गोष्ट माहिती आहे की संकेत ह्या जे दोन वायर आहे या दोन मधली एक वायर असते फेज वायर. काय म्हणतात त्याला फेज वायर. वही वायर पॉजिटिव है और वही निगेटिव है ना. और जो दूसरी वायर है विथ रिस्पेक्टिव टू वो क्या करती है रेफरेंस पॉइंट को चेंज कर देती है. मतलब क्या है एक ही वायर है जैसे कि रेड और ब्लू में से हम रेड ले लेंगे. ओके सो रेड वायर ही पॉजिटिव आती है एक साइकिल में पहले हाफ साइकिल में पॉजिटिव वही एक्ट करती है दूसरे साइकिल में निगेटिव जैसा. मतलब एक ही वायर पॉजिटिव निगेटिव जैसा एक्ट करती है. ओके ये डिपेंड करता है साइकिल पर. अब जैसे हमने हाफ वेव रेक्टिफायर में एक सिंगल डायोड यूज किया था है ना. और हमारा जो आउटपुट था जैसे कि इसकी ये जो वेवफॉर्म है ना फिलहाल में तो मैं यहाँ पर ही लेता हूँ पॉजिटिव हाफ साइकिल निगेटिव हाफ साइकिल ये एसी की वेवफॉर्म है. अब इसको अगर हमने क्या करना है एसी को डीसी में अगर कन्वर्ट करना है तो रेक्टिफायर लगेगा. ओके तो तुम लोगों को रेक्टिफायर चाहिए कि नहीं चाहिए चाहिए कि नहीं चाहिए. तो ले लेंगे फिर है ना. तो हमने हाफ वेव रेक्टिफायर लिया था अभी क्या लेंगे फुल क्योंकि हाफ से अपना काम आधा ही हो रहा था और आधा काम जमता नहीं. तो फुल वेव रेक्टिफायर बनाते कैसे. यहाँ से तो आया चलो अपना रेक्टिफायर सॉरी ट्रांसफार्मर. इससे सप्लाई होकर यहाँ पर हमारा दूसरा ट्रांसफार्मर मतलब ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी मिला. यहाँ से यहाँ पर क्या होते हैं हम दो डायोड इस्तेमाल करते हैं. कितने डायोड दो डायोड. ओके इस डायोड को बोलेंगे D1 इस डायोड को बोलेंगे D2. ओके ये दोनों डायोड एक दूसरे को कनेक्टेड होते हैं. अब यहाँ पर हम सेंटर टैप ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं. सेंटर टैप ट्रांसफार्मर है क्या ध्यान दो जरा. ये जो ट्रांसफार्मर है ना इसको सेंटर में क्या कर देते हैं टैप लगा देते हैं. कैसे यहाँ से इन डायोड से निकलने वाला जो ये डायोड के जो जॉइंट है कनेक्शन है उससे हम क्या करेंगे एक वायर को निकालेंगे. इस वायर को एक लोड रेजिस्टन्स को कनेक्ट कर देंगे. या वायरला काय करायचं एक लोड रेजिस्टन्स कनेक्ट करून टाकायचं. ओके आणि हा लोड रेजिस्टन्स आता इथून हे काय सांगते जम्पर वायर. काय सांगते म्हणजे डायोड D2 चं संकेत या वायरशी काही कनेक्शन आहे का. हे वायर डायोड D2 ला टच नाही करत आहे. हा
D2 मधून निघालेल्या वायरला शॉर्ट सर्किट नाही झालं इथं. हे काय केलं धनश्री मॅडम जम्प करून वरून गेली है ना आणि इथं सेंटर टॅप ला लागली. या पॉइंटला म्हणतात सेंटर टॅप सी. आता हा वरच्या टर्मिनलला आपण ए नाव दिलं होतं. ए धनश्री याला नाव काय दिलं होतं ए है ना आणि खाली काय नाव दिलं होतं बी. मग कसं असते निखिल सर आता आपल्याकडे एन बी आहेच. पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह हाफ सायकल ट्रान्सफॉर्मर म्हणून निघणारा है ना आपल्याकडे ज्या सायकल आहे ह्या पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह कंटिन्युअस इनपुट मिळत आहे. ट्रान्सफॉर्मरला काय मिळत असतं इनपुट मिळत असतं एसी व्होल्टेज. ट्रान्सफॉर्मरचं इनपुट काय जातं हा जर स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर असला तर लोअर करतं. आपल्या घराजवळ डीपी असते आठवत आहे डीपी मध्ये तो व्होल्टेज येतो तो खूप जास्त येतो 440 व्होल्ट आणि आपल्याला किती पाहिजे असते 220. ओके सो घरामध्ये 220 ची डिमांड असते आणि तिथं 440 येते. मग तिथं एक असं डिव्हाइस लावलं ज्याला आपण डीपी म्हणतो ना ते असते ट्रान्सफॉर्मर. काय असते ट्रान्सफॉर्मर. ते ट्रान्सफॉर्मर असं असते मेघा मॅडम ते 440 व्होल्टला 220 व्होल्ट मध्ये कन्वर्ट करते. क्या कर रहा है वो ट्रांसफार्मर 440 वोल्ट को 220 में क्योंकि अपने को जरूरत 220 की है ना. क्लियर. अपन डायरेक्ट 440 ले सकते हैं क्या माहौल हो जाएंगे ना फिर नहीं ले सकते. अपने घर के सारे टीवी ट्यूबलाइट फैन सब बंद हो जाएगा एक साथ में. बिजली का बिल कौन भरेगा वो तो भरेगा लेकिन नुकसान का खर्चा भी उसी को भरना पड़ेगा ना जो बिजली का बिल भरता है अपने घर में. गार्डियंस है ना ध्यान दो. समझ में आया तुम लोगों को. अब क्या होता है आपने कई कई ऐसे भी डीपी देखे होंगे कि जो स्टेप अप के लिए जाते हैं. अब उनकी तो बात नहीं करें. फिलहाल में हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में हमने क्या किया हायर वोल्टेज को लोअर वोल्टेज में कन्वर्ट किया. अब वोल्टेज एसी का एसी है क्या है इनपुट है ना. हम एसी इनपुट को है ना ऐसे भी दिखाते हैं है ना. अगर मैं इसको मिटा देता हूं एसी इनपुट और इसकी जगह पे है ना समझ लेना ये क्या है एसी. ये सायकल वाला सिंबल है एसी का सिंबल है वो. ओके पॉझिटिव्ह हाफ सायकल निगेटिव्ह हाफ सायकल क्लियर है ना. मग तन्मय काय झालं आता स्टार्टिंग कशी होती. ये हमारा ट्रांसफार्मर का सर्किट बन गया. ओके कैसा ट्रांसफार्मर का सर्किट बना चोपड़ा मैम. हमने क्या किया 2 डायोड ले लिए जोड़ दिए है ना. उसके बाद में यहाँ से एक लोड रेजिस्टेंस निकाला जॉइंट से. तो इस पॉइंट को कोई नाम दे देंगे ओके उज्ज्वल यू ड्यू है ना कुछ तो भी अलग क्योंकि यहाँ पे सी दिया ना हमने. क्लियर. अब हम क्या करेंगे हम हर एक पॉजिटिव हाफ साइकिल और हर एक निगेटिव हाफ साइकिल के ऊपर क्या करेंगे इसकी वर्किंग देखेंगे होता क्या है ये काम कैसे करेगा है ना. तो क्या हो जाएगा क्या मैं बोलूं शुरुआत की केस में क्या हो सकता है सुरुवातीला पृथ्वीराज सर ज्यावेळेस फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल इन तो ए बिकम्स पॉजिटिव. ए क्या हो जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल. अब जैसे ए पॉजिटिव है तो अपने आप विथ रिस्पेक्टिव टू बी विथ रिस्पेक्ट टू ए बी बिकम्स नेगेटिव. शुरुआत में समझ में आएगा मैडम. शुरुआत में एसी साइकिल की हाफ वेव आई. हाफ वेव में मतलब क्या हुआ एसी साइकिल आई. क्लियर. एसी साइकिल आई ऐसी है ना. तो इसको दिया पॉजिटिव तो अपने आप दूसरे को निगेटिव मिल गया है ना. ये शुरुआत में हुआ है ना. अब ये ऐसा नहीं होते रहता. ये क्या करता कभी इसको पॉजिटिव इसको निगेटिव इसको पॉजिटिव इसको निगेटिव ऐसे ही कंटिन्यूअसली करता रहेगा. शुरुआत में ऐसा हुआ. तो इन इनिशियल केस ओके एट स्टार्टिंग वी कंसिडर फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी. सो तन्मय सर व्हेन वी कंसिडर फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी व्हाट विल हैपन टर्मिनल ए बिकम्स पॉजिटिव विथ रिस्पेक्टिव टू टर्मिनल बी एंड बी बिकम्स निगेटिव. क्या होगा शुरुआत में जब फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल आएंगी तो ए पॉजिटिव बन जाएगा और ए के रिस्पेक्टिव बी निगेटिव टर्मिनल बन जाएगा. अब होता क्या है एज यू नो दैट व्हेन टर्मिनल इन फर्स्ट केस when a terminal A becomes positive and Puthraj B becomes negative, then diode D1 is get connected in forward bias. डायोड D का देखो P टाइप है ना पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है और N टाइप नेगेटिव से. तो क्या मैं कहूँ ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस. लेकिन उसी समय में डायोड D2 के साथ में क्या होगा देखो B है निगेटिव टर्मिनल जुड़ेगा पॉजिटिव टर्मिनल को. निगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाता है जमता है क्या काम नहीं. ओके तो यहाँ पे D1 बिकम्स इन केस 1 क्या मैं कहूँ A पॉजिटिव है ना एंड B निगेटिव. उस केस में डायोड D1 क्या हुआ फॉरवर्ड बायस. क्या हुआ और डायोड D2 क्या हो गया ये हो जाएगा डायोड D2
रिवर्स बायस। ओके, डायोड D1 फॉरवर्ड बायस, D2 रिवर्स। अब देखो करंट कैसे फ्लो होगा। इस टाइम देखो करंट ऐसे जा रहा है, D1 से करंट जाएगा, क्या बोलूं, D1 से चला जाएगा, U पॉइंट तक आएगा, क्या वो D2 में जाएगा? नहीं, है ना। D1 से जाएगा, D2 में आएगा क्या? नहीं। वो U से किधर जाएगा? लोड रेजिस्टेंस, है ना। लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस में हम लोगों को आउटपुट मिल रहा है, लोड रेजिस्टेंस में जाएगा, देन तन्मय लोड रेजिस्टन्स पासून तो असा जाईल, असा C वर, C पॉइंट वर जाईल आणि काय होऊन जाईल, आपलं सर्किट कम्प्लीट। ओके, सर्किट इज गेट कम्प्लीटेड। सो करंट फ्लोज फ्रॉम, है ना, हम क्या बोलेंगे, करंट किस तरह से फ्लो होगा, टू D1, है ना, टू U लोड रेजिस्टेंस C, circuit is yet completed and will get the output across load resistance। समझ में आया? ड्यूरिंग फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ AC। तो क्या मैं कहूँ, ये जब ये AC का है, जब DC की वेवफॉर्म में इस तरह से आएगा, तो देखो, है ना। अब क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये उसने AC की DC में कन्वर्ट कर दी सक्सेसफुली। क्लियर हुआ? यहाँ पे सक्सेसफुल कन्वर्जन हुआ, बराबर। आता दुसऱ्या केस मध्ये पहा कसा है ना, दुसऱ्या केस मध्ये समजू क्या होगा। ड्यूरिंग द नेक्स्ट हाफ साइकिल ऑफ AC, अभी क्या था, A पॉजिटिव था, B निगेटिव था, अभी क्या होगा, पॉजिटिव। क्लियर, A निगेटिव, B पॉजिटिव। अब ड्यूरिंग नेक्स्ट हाफ साइकिल ऑफ AC, D2 क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस, एंड D2 क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस। समझ में आया? अभी एग्जैक्ट उल्टा है, समझा क्या मेघा? आपको समझा कि फिर से समझो? नाही समजलं? समजलं ना। पा काय, A पॉझिटिव्ह होता आधी, B निगेटिव्ह होता, आता काय झालं, A निगेटिव्ह झाला, B पॉझिटिव्ह। ओके, ये होती है AC में वेवफॉर्म पॉजिटिव से निगेटिव एक कंप्लीट साइकिल होती है, और इस तरह के एक सेकंड में कितने साइकिल चलते हैं हमारे घर पे, 50। इसलिए हमारे घर पे जो फ्रीक्वेंसी आती है AC की, वो है 50 हर्ट्ज, है ना। इंग्लंड मध्ये ते 60 हर्ट्ज आहे, म्हणजे एका सेकंड मध्ये 60 वेळेस, है ना। आपण भारतातली गोष्ट करू, 50 एका सेकंड मध्ये 50 सायकल, पॉझिटिव्ह 50 निगेटिव्ह, खपाखप। ओके, मामा निखिल पप्पा इकडे, क्या होता है उस केस में, क्या होगा, है ना। क्या मैं कहूँ, इस जैसे हम बोल सकते हैं, केस 2 के अंदर क्या हो सकता है, ड्यूरिंग द नेक्स्ट हाफ साइकिल, क्या मैं बोलू, A बिकम्स अँड B बिकम्स पॉझिटिव्ह। पाच सेंटेन्सेस कसे बनवायचे, है ना, म्हणजे जे आपण सगळ्यात पहिले मराठीत समजून घ्यायचं, आणि सेंटेन्सेस इंग्लिश मध्ये लिहायचे असतात, तर इंग्लिश मध्ये आपल्याला बनवणं आलं पाहिजे ना, तर याच्यावरून येते ते। हा, A कसा आहे निगेटिव्ह, B कसा आहे पॉझिटिव्ह, त्याच्यामुळे डायोड जो D1 होता तो कसा झाला, आणि डायोड D2 काय झाला, फॉरवर्ड बाय झाला। ओके, डायोड D1 रिव्हर्स बाय झाला, डायोड D2 फॉरवर्ड बाय, उलट झाला ना। मग संकेत, त्यानंतर काय झालं, आपल्याला करंट कसा फ्लो होईल, है ना। आता पहा, B निगेटिव्ह आहे, इकडून जाईल तो करंट, ऐसा फ्लो होगा, कहां से, D2 B D2 U, ऊपर जाएगा क्या, इकडे जाणार नाही, उज्ज्वल सेंटर टॅप, समजलं, सर्किट झालं कम्प्लीट। काय म्हणतात धनश्री मॅडम, दोन्ही केस मध्ये सर्किट कम्प्लीट झालं, म्हणजे दोन्ही केस मध्ये आउटपुट भेटलं की नाही, समजलं कोमल मॅडम, समजलं का? ओके, सो कॅन आय से दैट करंट फ्लोज फ्रॉम, आता मला सांगा तुम्ही कुठून फ्लो झाला, B कडून D2 नंतर नंतर C, झालं सर्किट कम्प्लीट, क्लिअर। अँड आउटपुट कुठे भेटेल आपल्याला, काय मी म्हणू, पॉझिटिव्ह हाफ सायकल मध्ये आउटपुट भेटलं, है ना, निगेटिव हाफ साइकिल मध्ये आउटपुट भेटला, है ना। देखो ये निगेटिव हाफ साइकिल है, यहाँ पे भी आउटपुट मिला है कि नहीं, है ना। और आउटपुट देखो हर बार जो आ रहा है, कुछ भी हो जाए, घूम फिर के कहाँ पे आ रहा है, मतलब आने वाला C पे है, एक ही डायरेक्शन में है ना। ऐसा हुआ क्या कि पहले केस में C में आया था, दूसरे केस में C में से गया नहीं ना, दोनों केस में C में आया ना, तो डायरेक्शन एक ही है,
बाहर फुल बरसाओ करंट आया है ना ठरवा तो कसा ऋषी करंट आला तो दोनों केस में करंट की डायरेक्शन चेंज हुई क्या मुझे बताओ आउटपुट की डायरेक्शन चेंज हुई क्या नहीं तो निखिल सर आउटपुट जो नेगेटिव हाफ साइकिल में भी मिला हमें वो भी ऐसा ही मिला क्लियर डायरेक्शन चेंज नहीं हुई अभी डायरेक्शन चेंज हुई क्या इसलिए वो ऐसा ही मिला क्लियर क्या मैं कहूँ विल गेट द आउटपुट इन फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल also we'll get the output in next half cycle that is positive we'll get output in positive half cycle as well as negative half cycle so we will get the output in both the half cycles of AC Yes. can we say that full wave is get rectified यालाच काय म्हणू आपण पूर्ण तर पूर्ण वेव रेक्टिफाय मग हे वेव कसं झालं पुऱ्या वेवला जे रेक्टिफाय करते फुल वेव को जो रेक्टिफाय करता है उसको क्या बोलेंगे फुल वेव रेक्टिफाई क्या बोलेंगे फुल वेव रेक्टिफायर समझ में आया क्या मैं कहूँ नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में फिर से ए पॉजिटिव बी निगेटिव हो जाएगा फिर से या ऐसी साइकिल घूमेगी फिर से आउटपुट मिलेगा फिर से आउटपुट मिलेगा क्या मैं को हर कोई करने वाला ये समजलं का ओके मग लक्ष द्या पुढे मॅडम आता आपल्याला सेंटेन्सेस बनवायचे क्या बनाना है हमको सेंटेन्सेस बनाना कौन सी बड़ी बात है हमें सिर्फ पहले समझ लेना है सबसे पहले क्या करो अब देखो मैं एक बार इसको शॉर्टली बताता हूँ आप लोगों को आप समझ जाओगे है ना सब लोग अटेंशन पे करो सीधे बैठो सबसे पहले ताट बसा ओके देखो हमने कैसे बनाया था रेक्टिफायर हमने क्या किया सिंपली इधर से तो ट्रांसफार्मर से इनपुट आ रहा था ओके है ना यहाँ से इनपुट आ रहा था ये टर्मिनल था ए बी इसको लगा दिया एक डायोड दूसरे को लगा दिया दूसरा डायोड खत्म है ना इसको नाम दिया D1 इसको D2 अब क्या हुआ ये दोनों डायोड का जो बीच वाला पॉइंट था ओके यहाँ से हमने एक लोड रेजिस्टेंस निकाल दिया जिसके अक्रॉस में हम लोगों को आउटपुट मिलेगा ओके यहाँ से ऐसा एक सेंटर टैप ट्रांसफार्मर लगा दिया सेंटर टैप लगा दी सी समझा डायग्राम समझी अब डायग्राम को हमें एक एक पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या करना है एक्सप्लेन देखो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया देखो 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको डायग्राम मस्ट है वेव फॉर्म मस्ट है और उसके डिस्क्रिप्शन ओके तो देखो डायग्राम बनाना इजी है अब हम इस डायग्राम को सिंप्लीफाई करेंगे विद द इनपुट एसी के साथ है ना क्या हुआ शुरुआत में हमें पता है पॉजिटिव नेगेटिव हाफ साइकिल्स रहती शुरुआत में कौन सी लेना पॉजिटिव ले लिया तो ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला मतलब ए पॉजिटिव बी नेगेटिव तो सबसे पहले क्या करना जैसे चीजें दिख रही है उनको एज इट इज शॉर्टली लिख लेना या नोट कर लेना ओके जैसे शुरुआत में ए पॉजिटिव है ओके बी नेगेटिव है इसका डाटा जमा कर लिया ए पॉजिटिव होने की वजह से डायोड D1 फॉरवर्ड बायस हो गया अपने आप तो तन्मय आपण म्हणतो डायोड D1 आहे फॉरवर्ड बायस D2 झाला रिवर्स बायस क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव जुड़ा हुआ है करके होगा रिवर्स बायस है ना देन बस इतनी इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिली बाकी कुछ मिला क्या है ना अब ऐसा हो गया हमने डाटा नोट कर लिया ओके ए पॉजिटिव बी नेगेटिव D1 फॉरवर्ड बायस D2 रिवर्स अब इसी को हम देखेंगे और आगे बढ़ेंगे ऐसा होने की वजह से क्या होगा करंट कैसे फ्लो होगा देखो करंट हुआ ए से नंतर गेला D1 आता D1 मधून का बरं गेला कारण फॉरवर्ड बायस D2 मधून का बरं नाही गेला तो ए D1 U RL है ना सर्किट कम्प्लीट झालं म्हणजे करंट इकडे येऊन परत येऊ राहिला ना सर्किट वाहून कम्प्लीट होऊ राहिला ना तेच लिहायचं जसं झालं तसं पहिले ए नंतर नंतर करंट गेला यू नंतर आरएल नंतर सी चल सर्किट कंप्लीट समझ जैसा हुआ वैसा बताना ओके अब इसी को हमें इंग्लिश में सामने एक्सप्लेन करना है ना तो ध्यान दो कैसे करेंगे जैसी चीजें हुई ना वैसी हम पहले तो ऊपर वाला और फिर करंट के डायरेक्शन के बारे में 2 चीजों के बारे में बताएंगे तो इंफॉर्मेशन कैसे बतानी है पहले in first half cycle of AC. Yes, one during the first positive half cycle of AC. Terminal A becomes positive, B becomes negative, and B becomes negative. So because of this, diode D1 is forward bias and D2 is reverse bias. So
बिकॉज ऑफ दिस करंट फ्लोज फ्रॉम दैट्स वाई. सो बिकॉज ऑफ दिस 2-3 बार हुआ ना, तो फिर दैट्स वाई है ना. दैट्स वाई करंट फ्लोज फ्रॉम ए थ्रू D1 through load resistance RL through center dash C. Okay, and the circuit is get completed. So we will get the output across load resistance. देखो, so पहले AC का जो आउटपुट मिला DC मिला, then what will happen during the next half cycle of AC? Case 2. Terminal A becomes negative. Reverse bias. So the current flows from सांगा. समजलं? बनवणं किती मोठी गोष्ट आहे, काहीच नाही. मग फिजिक्सच सोपा आहे, बरोबर. समझ में आया कि नहीं? क्या मैं कहूँ सेकंड हाफ साइकिल भी रेक्टिफाई हो गई. In similar way, we can say that we can say that full wave is get rectified. That's why the convert is called full wave rectifier. Clear? Simple है. Language कैसे यूज करना? Simple. Okay? समजलं? साधन सोपं. ओके, नोट करा. चला नोट करून घ्या. सब लोग नोट करो. ओके, और इस नंबर पे इसके ऊपर के खुद के हिसाब से है ना, खुद ट्राई करके इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना. हाँ, जिसकी नोट सबसे अच्छी लगी मुझे पढ़ने में और सबसे आसान भाषा में सारी चीजें जिसने डिस्क्राइब की होंगी उसको मैं गिफ्ट दूंगा. 8390232208. हाँ, यहाँ पे व्हाट्सएप नक्की. हाँ, खरबूज चॉकलेट. नाही, चांगलं दे.